वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे हसनैन की फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के फेवरेट सेगमेंट ये ज्यादती है कि हसनैन का फेवरेट हसनैन का भी है और जो देखने वाले हैं उनका भी है और मेरा भी है। खास तौर पे जब पाकिस्तान टीम जीते तो सबके फेवरेट सेगमेंट होता है। एग्जैक्टली। और जी पाकिस्तान जीत चुका है, व्हाइट वॉश कर दिया है। जब T20 के मैचेस हुए तो तब हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे, लेकिन जब उसके बाद आया वनडे तो बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। और कल कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तारीख रकम करते हुए व्हाइट वॉश कामयाबी हासिल कर ली। नौजवान ओपनर साइम अयूब की गैर मामूली फॉर्म ने टीम को मजबूत आगाज फराहम किया, जिन्होंने मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर की और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी हासिल किया है हसनैन। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए 19 सेंचुरियां बनाई हैं। और मतलब आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए होंगे, लोगों की दुआएं रंग ले आई हैं और बैटिंग लाइन को मजबूती दी है। दूसरी जानिब अगर बात करें बॉलर्स की तो उन्होंने भी अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका की जो बैटिंग लाइन थी उसको संभालने का मौका नहीं दिया। खास तौर पर सुफियान मुकीम ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की और मैच के हीरो साबित हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है, सुफियान मुकीम मैच के हीरो बॉलिंग में तो साबित हुए, लेकिन इवेंचुअली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब के नाम रहा, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड साइम अयूब के नाम रहा। इन तमाम तर बातों के ऊपर, आज की विक्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदी जमान साहब हमारे साथ। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। हमने शायद ये रवायत बना ली है कि हम T20 सीरीज में बहुत ईजी आते हैं, टीमें हमें ईजी ले लेती है, लेकिन हमने एक्चुअल जो हमारा हदफ है ODI क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और पाकिस्तान पहली टीम बन गई है जिसने साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये होता है कि टीम कम्बिनेशन, और उसके बाद आप जब एक होकर खेलते हैं, आपकी बॉलिंग आपका साथ देती है, बैटिंग साथ देती है, फील्डिंग साथ देती है, तो फिर आपको फतह से कोई नहीं रोक सकता। देखिए जो जहाँ तक T20 की बात है कि T20 में हमें वो प्लेयर नहीं मिले जो छक्के मार सकें, क्योंकि ज्यादातर जो T20 का गेम है वो छक्के और चौकों का होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हदफ तक नहीं पहुंच पाता या इतना टारगेट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से दूसरी टीमें इसको चेज कर लेती हैं। लेकिन ODI में जहां तक बात करें तो सबसे खुशाइन बात मुझे इस सीरीज में ये लगी है कि 2 इनिंग्स में जो बाबर ने सेंचुरी स्कोर किए उनको काफी एतमाद मिला होगा, क्योंकि आगे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ट्राई सीरीज भी खेलनी है। फिर मोहम्मद रिजवान ने खुद बड़ी अच्छी बैटिंग की, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइम अयूब ने इस सीरीज में लाजवाब इनिंग्स खेली। उसमें बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ी उनकी बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग से, अपने बल्ले से जो है वो जो तनकीद करने वालों को खूब जवाब दिया, 2 सेंचुरियां बनाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार पाए। लेकिन मुझे अब्दुल्ला शफीक जो तीनों मैचेस में 0 पर आउट हुए, मैं हर में एक तो होता है डक, फिर गोल्डन डक, और इसको पता नहीं कौन सा डक कहते हैं, इसको मैं हैट्रिक कह लेंगे, 0 की हैट्रिक ही होगी, सुपर गोल्डन डक। ये इस तरह, हाँ सुपर गोल्डन डक, क्योंकि आप तो क्रिकेट खेलते हैं गाँव में भी, इधर भी, तो मसला ये है। तो ये चीजें जो होती है ना हसनैन भाई, ये बड़ी मायने रखती हैं। अभी आपके पास इस सीरीज में, चाहे वो जिम्बाब्वे की सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो या साउथ अफ्रीका सीरीज हो, इसमें आपको प्लेयर्स भी मिले। खासतौर पर सुफियान मुकीम की सूरत में आपको एक प्लेयर मिला है जो हर तरह की कंडीशन पे बॉलिंग अच्छी कर लेता है। फिर आपने जिन बॉलर पर आप तनकीद हो रही थी, जैसे नसीम शाह, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने बॉलिंग में बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की है। फिर हमारे जो बैटर थे, जिसमें जिसको भी चांस मिला, चाहे तैयब ताहिर हो, चाहे कामरान गुलाम हो, सब ने जो है अपना इस सीरीज में हिस्सा डाला है और पाकिस्तान ये जीता है। तो गुज़िश्ता एक दिन पहले जब हम नेशनल स्टेडियम में रात 11 साढ़े 11 बजे मोहसिन नकवी साहब आए तो उनसे एक सवाल पूछा, और मैंने ही पूछा क्या ये सर्जरी का नतीजा है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा जी जो है ये सर्जरी का नतीजा नहीं है, ये जो है वो टीम वर्क का नतीजा है। तो यही होता है कि जब आप टीम वर्क दिखाते हैं तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। अच्छा बदी भाई, जैसे भी आपने बात की है, सुफियान की बात भी की, साइम की बात भी की, हम बड़ा कंसिस्टेंट रहकर यंगस्टर को मौका देते रहे हैं और फिर उसके बाद हमने इसका रिजल्ट्स भी देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की अगर बात करूं तो वहां पे भी हमने यंगस्टर्स को आजमाया था, और जिस तरह से अब साइम अयूब की आप बात कर रहे थे, सुफियान की बात भी कर रहे थे, तो आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी है इसको प्रोलॉन्ग होना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे अब टेस्ट मैचेस भी हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए असल में होता ये है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर नया प्लेयर आता है
उसको हम टीम में स्क्वाड में साथ तो रख लेते हैं, बेंच में बिठाने के बाद उसको खिलाए बगैर जो है हम बाहर कर देते हैं, फिर वो वापस मुड़कर जो है वो टीम में नहीं आता। तो ये इस सीरीज 2-3 सीरीज में बड़ा अच्छा एक हुआ है कि प्रॉपर चांस जो है वो खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और देखिए जब भी आपकी अगर 13 या 14 की टीम है तो आपके पास 13-14 लड़के ऐसे होने चाहिए जो बेंच स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो। जब भी कोई खिलाड़ी खुदा न खासा इंजरी का शिकार हो या उसको मसले मसाइल हो तो वो दूसरा खिलाड़ी उसको रिप्लेस कर सके। आप देखें बाबर आजम नहीं था, उसको रिप्लेस किया कमान गुलाम ने। इसी तरीके से जो नसीम शाह नहीं था उसको हसनैन ने रिप्लेस किया, उस नुमान अगर नहीं है तो उसको जो है सुफियान मुकीम रिप्लेस कर रहा है। तो ये होती हैं चीजें। अब अगर आप इसी लाइन पर चलेंगे, इसी तरीके से आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे तो आपकी टीम भी मजबूत होगी। देखें डर के खेलना, खौफ से खेलना, इससे जब हम आजाद होते हैं तो हमेशा हम जीतते हैं। तो यही चीजें हमें आगे भी मुस्तकबिल भी मद्देनजर रखनी होंगी कि जिस तरीके से भारत ने अपनी तकरीबन 35-40 खिलाड़ियों का स्क्वाड एक बना लिया है, उसको नए खिलाड़ियों को भी T20 में भेज देते हैं, वनडे में भी भेज देते हैं, टेस्ट में भी भेज देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास भी ऐसा जो है वो 30 से 35 लड़कों का एक बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब बाबर ना हो, रिजवान ना हो या शाहीन ना हो तो उनकी रिप्लेसमेंट सामने खड़े हों ताकि वो भी जो है पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकें और पाकिस्तान को मैच जितवा सकें। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त हुई है। तीनों सीरीज, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं वहां आप जीते हैं। अच्छा बद्री भाई, मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि आप देखिए ना टाइमलाइन बड़ी चेक कीजिए, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका, अब हमने एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। सो बड़ा टाइमली पीक कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन एशिया कप के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। जो वर्ल्ड कप के करीब इवेंट होते, चैंपियंस ट्रॉफी के करीब इवेंट होते, वो बड़े मायने रखते हैं और पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी दाग आसानी से बैठा लेगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही जैन भाई बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस देते हैं तो दूसरी टीमें भी आपसे जो है थोड़ा सा खौफ खाने लगती हैं कि यार इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनको कहां से काबू करें। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं क्योंकि मुखालिफ टीम को समझ आ जाती है कि यार ये टीम आसानी से जो है इसको हम नहीं पकड़ सकते। तो मेरे ख्याल में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीज यहाँ पर हो रही है बेहतरीन हो रही है। अभी अगर आप टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से लीड कर रहा है, मेरे ख्याल में बेहतरीन लीड कर रहा है। इसी को लीडर कहते हैं कि वो अपने जो मैदान में फैसले करता है। एक सवाल भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं का लफ्ज हमारी टीम में नहीं है, हम सब हम है। तो ये देखें जब मैं हो जाती है तो उसमें टीमें जो है ना वो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होती। जब हम बन के खेलते हैं तो वही चीज आती है कि आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर होती है। और इसी तरीके से जिस तरीके से रिजवान की जो अपनी बातचीत है खिलाड़ियों के साथ, लड़कों के साथ, की बाबर आजम के, शाहीन से, जितने भी लड़के हैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है। तो वो उनको साथ लेके चल रहे हैं, जूनियर को, सीनियर को, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। जहां वो देखता है कि यहाँ फास्ट बॉलर की जरूरत है उसको वो यूज करता है, जहाँ स्पिनर की जरूरत होती है वो उसको वहां पर यूज करता है। तो इस सीरीज में ओडीआई में आप देखें सलमान अली आगा को भी बड़ा जो है वो जो प्रेशर से आजाद हुआ है, उसने तीनों मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपका लीडर अच्छा हो, आपका कप्तान अच्छा हो और वो आपके बर वक्त फैसले मैदान में अच्छे ले रहा हो, मशवरे करके टीम के साथ चल रहा हो, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जाती है। और इस परफॉर्मेंस का असर आपको अभी आने वाली ट्राई सीरीज में भी पड़ेगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी पड़ेगा, फिर आपने वेस्ट इंडीज सीरीज खेलनी है, टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसमें भी काफी असर पड़ेगा। फिर आगे आपका अपना इवेंट आता है जो PSL है, उसमें भी एक लड़के जो हैं वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उससे भी आपको 1-2 लड़के मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे ट्रैक पर इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम जा रही है। एग्जैक्टली बात वही है बदी भाई के टैलेंट हमारे पास है लेकिन उसको ग्रो करने की जरूरत है। बाबर आजम के हवाले से मैं क्या कहूँ, मेरे घर में इतनी खुशी थी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके वापस कम बैक हुए वो। तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से, टीम पर कैसा असर डाल रहा है ये? देखिए बाबर आजम पर बहुत तनकीद हो रही थी और बाबर आजम पर तनकीद बनती भी थी क्योंकि आप पिछले कितने अरसे से आप देखें, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, उससे रन ही नहीं हो रहे थे। अभी इस जनूबी अफ्रीका की सीरीज से पहले अगर मैं बात करूं तो बाबर ने जो 6 मैचेस खेले हैं उस 6 मैचेस में उनके 148 रन थे, यानी कि उनकी 150 था। तो अब 250 और करने के बाद उनको इत्मीनान जरूर मिला होगा। देखिए कोई भी खिलाड़ी होता है उसमें बैट पे जाता है, ये खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों के साथ बैट पे जाता है। विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है,
3 साल तक वो मुसलसल जो है नाकाम रहा, वो एक सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका, उसको खिलाड़ी बैकअप करते रहे। तो बाबर आजम एक ऐसा बल्लेबाज है, आपका नंबर 1 बल्लेबाज भी रहा है, टेस्ट मैच में भी रन करता रहा है, ओडीआई में भी रन करता रहा है। अब उस पर से प्रेशर कप्तानी का हटा है, तो अब उसकी जो ये 2 इनिंग्स हैं उसके बड़े काम आएंगी, और आगे उसकी जब फॉर्म में वापस आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप तनकीद का जवाब बल्ले से देते हैं आपको भी खुशी होती है, क्योंकि मैं हूँ, असनैन भाई हूँ, आप हों, जब टीम हारती है तो हम बोलते हैं। हमारा बोलने का मकसद ये नहीं हो तो हम टीम को बुरा कह रहे हैं, हमारा बोलने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर हमने गलतियां की हैं, ये गलतियां अब मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए। तनकीद वो इस तरीके से हम नहीं करते। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का फॉर्म में आना, फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अच्छी करना, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह का बॉलिंग में अच्छा वो करना, फिर सुफियान, मुकीम और जितने भी यंग खिलाड़ी आए उनका अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसे ऑल टुगेदर ये टीम एफर्ट इसको कहा जा सकता है बदी भाई। अच्छा, आपकी ये खबर थी जो कि बाद में पूरे पाकिस्तान मीडिया की जीनत भी बनी रावलपिंडी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रावलपिंडी में नहीं होंगे, लेकिन अब जो टेंटेटिव हमें स्केड्यूल मिल रहा है, अभी मैं क्रिक इन्फो को भी देख रहा था, उसमें रावलपिंडी को शामिल किया गया। क्या बोर्ड ने अपने इरादे बदला लिए या फिर ब्रॉडकास्टर्स के मामला तय हो चुके हैं और अब रावलपिंडी के शायकीन भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देख सकेंगे? देखिए, आपकी अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं हो सकते। अभी तो आपने क्रिक इन्फो की स्टोरी पढ़ी है, वेबसाइट की स्टोरी पढ़ी है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टर इस मामले में जो है वो बड़ी इश्किरार का शिकार हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इक्विपमेंट जो है लगाना, 3 वेन्यू पर पाकिस्तान में इक्विपमेंट लगाना, फिर दुबई में लगाना, तो ब्रॉडकास्टर इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहले से ही वो कह चुके थे कि हम हो सकता है कि एक वेन्यू को कम कर दिया जाए। अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि जो बातें हो रही हैं कि पिंडी में मैचेस होंगे, मुझे नहीं लगता कि पिंडी में मैचेस होंगे। और पिंडी वाले मैचेस जो हैं, जो भी 2 या 3 या 4 इन्होंने रखने थे, उसमें से हो सकता है कि 2 कराची में हो जाए, 1-2 लाहौर में हो जाए, ऐसा एक स्क्वेयर बन सकता है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट का बड़ा एक मसला होता है, आपको खुद मालूम है, 35-40 कैमरे लगने हैं, फिर उनको ब्रॉडकास्टर को फिर हायर करना, फिर ये करना। क्योंकि पहले जो बात हो रही थी तो दुबई उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई शामिल हुआ है, तो इनके ब्रॉडकास्टर के लिए तो मसला होगा। अभी तो मैं कुछ और शेड्यूल दे रहा हूँ, यानी कि 10 लोग अपना अपना शेड्यूल दे रहे हैं, मुमकिन शेड्यूल वही दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजा था। कभी कह रहे हैं दुबई भी मैच होंगे, अब कंफर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारी बातचीत होगी और वहीं पर जो है हाइब्रिड मॉडल के मैचेस होंगे। तो कोई भी बात उस वक्त हतमी नहीं होगी जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना ऐलान नहीं करती। आज मुतवक्किल है कि शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि मिनी मैचेस हैं या नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच बदी भाई। हमारे साथ मौजूद है खवातीन आज़ाद हमारी क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन, क्योंकि आज क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी खबरें थी, तो हमने कहा कि क्रिकेट को पहले डिस्कस किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।